अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार है। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। शहरी कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। मुल्क में महंगाई की लहर बदस्तूर जारी है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों समेत मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। मंडी में आलू 70, टमाटर 110, मिर्च 150, अदरक 550 रुपए तक पहुंच गया, जबकि फ्रेश बीन 120, लहसुन 220 और मटर 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुश्किलात बहुत ज्यादा है। सब्जी नहीं खरीद सकते, घी वगैरह नहीं खरीद सकते। हर महीने जब हम लेने जाते तो उसका नर्ख बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है। कानों को पकड़ूंगा, इतनी महंगाई मैंने कभी नहीं देखी। अभी मैं इस जगह ये फाटक के पार और इधर 100 रुपए का फर्क है, ये भी नहीं पूछने वाले, कोई नहीं पूछते इनका। ये इंतजामिया आकर फिर के चाहिए, ये गवर्नमेंट का दफ्तर है, ये पूछे नहीं क्यों कि इधर आप 600 रुपए के 5 किलो पे फरोख्त कर रहे हैं आलू, उधर 500 रुपए की, वो भी कोई नहीं खरीद सकता यार। इसी तरह मुर्गी के गोश्त की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी 201 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। यहाँ बिल्कुल मुर्गी की पैदावार है नहीं। हर चीज यहाँ पंजाब से आती है। हमें पीट पंजाब में पैदा होते है, चूजा पंजाब में पैदा होता है। हर चीज कंट्रोल शेड वहाँ बड़े हैं। यहाँ की हुकूमत न बिल्कुल इसमें यह पैदावार बिल्कुल नहीं है। शहरी कहते हैं कि महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो हुकूमत मंडियों में मौजूद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ देने का दावा ताहाल पूरा न हो सका और यही वजह है कि पेशावर के शहरी आज भी महंगे दामों पर सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। मुल्क भर में महंगाई के बार जारी हैं। टोबर टेक्सिंग में मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबर टेक्सिंग और गिरदोनवाह में कोरोना वबा और बेरोजगारी की वजह से लोग पहले ही परेशानी का शिकार हैं कि सब्जी, चीनी और दालों की कीमतों के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। चिकन एक रोज में 10 रुपए किलो महंगा होने के साथ 269 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी, दाल, मटन और बीफ के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया है। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि ब्रायलर गोश्त सस्ता होने की वजह से आम आदमी भी खरीद सकता था, लेकिन अब खरीदना मुश्किल हो गया है। चिकन की कीमतें बहुत ज्यादा अप लेवल पे है, सब्जियों की कीमतें बहुत ज्यादा अप हो चुकी हैं। गरीब बंदा अपने घर का चूल्हा कैसे जलाए? एक बंदा 300-400 दिहाड़ी कमा रहा है, वो अपने घर के अखराजात, अपने घर का चूल्हा कैसे जलाए? चिकन की कीमतों का 300 रुपए रेट हो चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक्सिंग। महंगाई का तूफान थम ना सका। सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। कसूर में टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। कसूर में भी आम आदमी महंगाई से परेशान। सब्जी में इस्तेमाल होने वाले टमाटरों की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की चीखें निकाल दी। जहां सब्जी की कीमत सुनकर आंखों में पानी आ जाता था, वहीं अब सुर्ख टमाटर को देखने से ही चेहरा लाल हो जाता है। तब्दीली सरकार की तब्दीली पर आवाम उफ उफ करने पर मजबूर हो चुकी है। जनाब टमाटर पवेरानी आंटी किवें स्वाद दे रही जनाब, दही वो भी महंगी है जनाब। टमाटर आवाम वास्ते अधूरा रह गया। 600 रुपया दिहाड़ी लेंदा है जनाब, किथे जाएगा? इमरान खान जनाब पिटेगा हेठा जनाब। क्या वजीरे आला डबली वजीरे आला लाया हेठा झाती मारदा नहीं पिया कि मीडिया कि वो आखिरी सच कर दी है कि साड़ी इंतजामिया ओवें रिश्वत ले रही है। टमाटर जिसके बिना कोई भी खाना मुकम्मल नहीं होता। कसूर में भी टमाटर डबल सेंचुरी मुकम्मल करके 260 रुपए फी किलो में सेल हो रहा है। शहरी कहते हैं जिली इंतजामिया और मार्केट कमेटी दफातर से बाहर निकलने की जहमत गवारा नहीं करते। जी ये जो टमाटर ना इस दफा बहुत महंगा हो चुका है और ये तकरीबन हर जो भी हांडी बनती है इसमें ना ये इस्तेमाल होता है। तो ये दुकानदारों के सामने पूछा है तो ये तकरीबन 200 से प्लस हुआ पड़ा है। अब हम बताएं क्या करें? ये हुकूमत को इस तरफ एक्शन लेना चाहिए। अशियाए जरूरियात की बढ़ती हुई कीमतें मौजूदा हुकूमत के अवामी रिलीफ के दावों पर एक सवालिया निशान है। कई शहरी मौजूदा इंतजामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई बढ़ने का शिकवा करते भी नजर आए। इनको कानून लागू किया जाए, कम से कम गरीब बंदा सब्जी तो ले सके।
اس طرح کیا ہے ہر بندے کا اپنا من مانا ریٹ ہے. مہنگائی میں پسی عوام کا تبدیلی سرکار سے مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ ٹی وی نیوز، قصور. منڈی شاہ چونا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. رپورٹ کریں گے ریاست علی ہاشمی. دوسرے شہروں کی طرح منڈی شاہ جیونے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے، جس میں کہ ایک طرف زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی ہیں، جس میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، گوبھی، مختلف سی سبزی جو لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. ریڑھی باندھ طبقہ، غریب طبقہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ دیہڑی کرتے ہیں، ہم 200 300 400 روپیہ کماتے ہیں، شام کو ہمارا چولہا گرم نہیں ہوتا. 300 روپے سے کہاں سے لوگ پکایا کرتے؟ کچھ نہیں ملتا شہر میں، ہر چیز کی آگ لگی ہوئی ہے. مہنگائی اتنی تیزی سے ہو چکی ہے کہ غریب آدمی کو گھر میں کھانا پکانا کے مشکلات سامنے ہو چکی ہیں کہ وہ 100 یا 200 روپے میں کیا کچھ خرید سکتا ہے. غریب آدمی کی تو یہ 400-500 روپے مزدوری سے زیادہ وہ مزدوری نہیں کر سکتا. سبزی پوری کریں یا اپنے بچوں کے لیے سردی آ رہی ہے کپڑے خریدیں. اس میں کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت پاکستان سے پھر زور اپیل ہے ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے سبزیوں کی قیمتوں میں کچھ کمی کی جائے. ریاست علی ہاشمی، سچ نیوز، منڈی شاہ جیمنا. حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سنانبا میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 2 ماہ سے چینی نایاب ہو چکی ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے منیر حسین. حکومت کی طرف سے شہریوں کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سناما کے یوٹیلیٹی سٹور پر 2 ماہ سے چینی دستیاب ہی نہیں. شہری خریداری کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر تو آتے ہیں لیکن خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور کا چکر لگاتے رہتے ہیں، نہ ہی آٹا ملتا ہے اور نہ ہی چینی ملتی ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر چینی ملنا ناپید ہو چکی ہے. آئے روز عوام ادھر آ کر سٹور انچارج سے لڑائی جھگڑے ان کے معمول بن گئے ہیں. چینی 2 ماہ سے ان کو نہیں دی جا رہی. ہر بار چکر لگا رہے ہیں لیکن چینی بالکل نہیں مل رہی ہے. چینی تو ناپید ہو چکی ہے، بازار میں بھی 100-110 کے ریٹ کے برابر مل رہی ہے. اور یہاں پر باقی جو اشیاء ہیں، چائے والی پتی ہو گئی، گھی، کوکنگ آئل، ان کے ریٹس بھی اتنے زیادہ ہیں کہ عام شخص جو ہے اس کو خرید نہیں کر سکتا. شہریوں کا کہنا ہے اور تو اور یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خود نوش کی قیمتیں مارکیٹ سے بھی زیادہ ہیں. سناما شہر میں نہ ہی سستا بازار، سہولت بازار قائم کیا گیا ہے اور نہ ہی یوٹیلیٹی سٹور پر چینی یا دوسری خرید نوش اشیاء دستیاب ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد یہاں پر چینی اور دوسری خود نوش اشیاء مہیا کی جائیں تاکہ عام آدمی تک رسائی ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سناما. ظاہر پیر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی سمیت دیگر اشیاء خورنوش نایاب ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے شہری مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں. رپورٹ کریں گے غفار رشید. مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف نہ مل سکا. ظاہر پیر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 1 ماہ سے آٹا، چینی، گھی سمیت دیگر اشیاء خورنوش نایاب ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے شہری مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں. شہری کہتے ہیں مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. جن اشیاء کی قیمتیں مارکیٹ سے کم ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور میں ملتی ہی نہیں. نہ تو گھی ہے، نہ ہی آٹا ہے اور نہ ہی چینی، جس کی وجہ سے شہری جو ہے بازاروں سے مہنگے داموں چینی، آٹا اور گھی جو ہے خرید رہے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف مل سکے. گندم کی بجائی کے وقت نہری پانی کی بندش کی وجہ سے ساہیوال کے کسان شدید پریشان ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فصل بر وقت کاشت نہ کی گئی تو آٹے کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے. رپورٹ کریں گے احتشام علی. اس اشد ضرورت کے وقت جب غریب کسانوں کو نہری پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، محکمہ انہار کی طرف سے نہری پانی کی بندش سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ان دنوں گندم برسیم چارہ کی بجائی کے دن ہے اور جتنا ان کی بجائی لیٹ ہوتی جائے گی اتنا ہی ان کی پیداوار میں کمی آتی جائے گی. جناب ساری گزارش ہے گورنمنٹ نو بھی نہر جڑی ہے نا بار بار بند کی جاتی ہے. ساڈا بڑا نقصان ہوتا ہے. دمے تو رکھ کے شام سے اسی ٹوبل چلانے ہاں. تیل بڑا مہنگا ہے، 5000 کا روز کا تیل ساڑنے ہاں. بجائی دا موسم اگے بھی نہر 15 دن بند رہی ہے، ہن موڑ 8 دن ہو گئے نہر بند ہوئی ہے. پچھلے سال بھی گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی اور اگر اس سال بھی کسانوں نے گندم کاشت نہ کی تو گندم اور آٹا کا بحران پیدا ہو جائے گا، جس سے غریب عوام یہاں تک کہ ہمیں گندم اگا کے دینے والا غریب کسان بھی 2 وقت کی روٹی کو ترس جائے گا. کہ کسانوں کا کہنا ہے کہ بجائی کے لیے ہمیں ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں، جس سے فصل کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں فصل کی اچھی قیمت بھی نہیں ملتی. یہی وہ وقت ہے جب کسانوں کو نہری پانی کی اشد ضرورت ہے. ارباب اختیار کو چاہیے کہ نہری پانی کی بندش کو ختم کیا جائے اور کسانوں کو ریلیف پہنچایا جائے. ملک احتشام علی، سچ نیوز، ساہیوال.
कपास की फसल की पैदावार में कमी पर सादिकाबाद के किसानों का सब्र जवाब दे गया। किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए महकमा ज़राअत के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ आवान। सादिकाबाद प्रेस क्लब के सामने किसानों की कसीर तादाद ने महकमा ज़राअत के खिलाफ एहतजाज किया। किसान रहनुमाओं का कहना है महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों के साथ अदम ताउन और उनकी कपास की फसलों का महकमाना मुआयना न होने की वजह से कपास की फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़या हुई है। जब वाइट फ्लाई का फ्लॉप आया तो स्प्रे ने कोई काम नहीं किया और काटन जो है बिल्कुल ब्लैक हो गई, जिसकी वजह से हमें 2, 3 मन 4 मन पैदावार आई और हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमने जानवर बेच के ठेका पूरा किया है। हम वज़ीर आज़म से इल्तमास करते हैं कि वो महकमा ज़राअत एक्शन ले और गरीबों पर मेहरबानी करे, इनका अज़ाला करे। इनका मजीद कहना था किसानों को महकमा ज़राअत की जानिब से अदम तवज्जी और उन्हें महकमा की जानिब से किसी किस्म की भी मुशावरत ना मिलने की वजह से कपास की फसल में इस साल शदीद नुकसान हुआ है, जिसका जिम्मेदार महकमा ज़राअत है और उनके फील्ड अफसरान हैं। आज का हमारा एहतजाज महकमा ज़राअत के खिलाफ है, जिनकी लापरवाही की वजह से, जिनकी नाअहली की वजह से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक वो नींद सो रहे हैं और उन्होंने किसी किस्म की किसान की तरफ कोई तवज्जो नहीं की और ना ही आके उन्होंने कोई फसल को चेक किया है, ना देखा है, जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान हुआ है। रैली की सूरत में प्रेस क्लब आने वाले किसानों की कसीर तादाद ने महकमा ज़राअत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हुकाम बाला से महकमा ज़राअत की तरफ से होने वाले नुकसान की तलाफी और महकमा ज़राअत में इस्लाहात की अपील की है ताकि आइंदा फसलों के लिए मालूमाती प्रोग्राम शुरू किए जाए ताकि किसान बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों के फंड्स जारी करने के ऐलान के बावजूद भी आरिफवाला के THQ अस्पताल का कार्डियक सेंटर फाल न हो सका। 16 साल से जेर तामीर कार्डियक सेंटर की इमारत खंडर बन चुकी है, जबकि दिल के मरीज इलाज के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। 3 हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी THQ अस्पताल में कार्डियक सेंटर की तामीर मुकम्मल न हो सकी। सन 2004 में खतीर रकम से कार्डियक सेंटर की तामीर शुरू की गई, मगर 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी कार्डियोलॉजी वार्ड फाल न हो सका, जिसके बाद दिल के मरीजों को इलाज मुआवजा के लिए सख्त दुश्वारी का सामना है। यह दिल के मरीजों के लिए है, यह अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, ये ऐसे का ऐसा खटारा खड़ा हुआ है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। कार्डियक सेंटर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रवां साल पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए फंड्स जारी करने का ऐलान भी किया गया, मगर इस वार्ड पर ताहाल इफ्तिताही तख्ती न लग सकी। हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, इन्होंने भी 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, लेकिन वो शायद वो खुर्द बुर्द कर लिए गए हैं, ये वो पता नहीं कहाँ गए। तो हमारा ये हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द वो 2 करोड़ रुपए जो है वो इस कार्डियोलॉजी वार्ड पर लगाए जाए। शहरियों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि कार्डियक वार्ड की तामीर मुकम्मल करके इसे फाल किया जाए। 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी ये कार्डियक सेंटर की इमारत इफ्तिताही तख्ती से महरूम है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मौसम बदलते ही गरीब और मुतवसत तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है, मगर लंडा बाजारों में भी अशिया की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे फारूक हाशमी। सर्दियों की आमद के साथ ही कम आमदनी वाले हजरात ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख करना शुरू कर दिया। लंडे बाजार में भी महंगाई, आसमान से छूती कीमतें गरीब आवाम को चिढ़ा रही हैं। मौसम सरमा की आमद है, मगर लंडे बाजार में कीमतों की गर्मी। गरीब और मुतवसत तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख तो किया, लेकिन महंगाई इनका यहाँ भी पीछा कर रही है। आवाम के साथ साथ दुकानदार भी हैं परेशान। सच न्यूज से बात करते हुए कहना था, रेट बोले 400-500 तो वो लोग रोने पे आ जाते कि क्यों इतना महंगा हो गया। और इमरान खान साहब थोड़ा महंगाई में कोशिश करो कि कम हो जाए। ये लंडा भी बहुत महंगा हुआ है। पहले जो 15,000 रुपए का ये बंडल मिल रहा था, अभी कम न कम 20-22 हजार रुपए पे मिल रहा है। जैसा गाहक था वो 1000 रुपए और 800 रुपए की चीज बेच रहा था, अभी वो गाहक भी बस कोरोना वायरस की वजह से जो है ना, अभी भी वो भी परेशान हो गया और 300 और 250 रुपए बोलते, हमारे को भी गुजारा नहीं होता है इसमें। महंगाई के सताए हुए लोग ही नहीं, शौकीन अफराद भी लंडे बाजार का रुख करते हैं। फारूक हाशमी, सच न्यूज, जंग। लैया के इलाके पीरजगी पहाड़पुर में भी मौसम बदलते ही लंडा बाजार तो लग गए, मगर कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल।
जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। पीरजगी पहाड़पुर में गरीब लोगों का वहद सहारा लंडा बाजार में महंगाई ने गुरबा और मिडिल तबका लोगों के रास्ते बंद कर दिए हैं। औरतें और बच्चे कपड़े और जरूरत जिंदगी के अशिया सस्ते दामों खरीद करने के लिए हफ्तावार लंडा बाजार का रुख करते थे। अब जबकि लंडा बाजार की रौनकें मांद पड़ती जा रही हैं और लंडा बाजार गरीब लोगों के पहुंच से दूर होता जा रहा है, वहीं ग्राहक न होने की वजह से दुकानदार खासे परेशान नजर आते हैं। भाईजान बहुत सारे ज्यादा असा खरीदार है, लंडा काम करने ना कोई गाह घिन वाला है ना कोई बेचने वाला है। इतना आने गाह घिन वाला जरा सूट 200 रुपए का है तो उनके पैसे घाटा देना असा आप घिन के परेशान है। घिन वाला गाहक जरा कारोबार क्या नहीं नुकसान है पिया, रुपया भी नहीं बचता पिया। बहुत शिद्दत से महंगाई बढ़ चुकी है और हम जो गरीब लोग हैं सेल पॉइंट वगैरह लगाते हैं, हम तो बहुत ही परेशान हैं क्योंकि कस्टमर वगैरह 50% रह गए, 50% से भी कम हो गए, जिसकी वजह से जरूरत जिंदगी को पूरा करने की जिम्मेदारी हर खास व आम और हुकूमत वक्त पर ऐद होती है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको बताया, मौसम सरमा के आते ही बुरेवाला में ड्राई फ्रूट की दुकानें तो सज गई, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतें ज्यादा होने के बाद शहरी विंडो शॉपिंग पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। बुरेवाला में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुश्क मेवाजात की फरोख्त के लिए नई दुकानें और ठेले सज गए, जहां पर दुकानदारों ने ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए चलगोजे, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, अंजीर, खजूर और मूंगफली समेत दीगर खुश्क मेवाजात को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया है। लेकिन पिछले सालों की निस्बत खुश्क मेवाजात की आसमान से बातें करती कीमतों की वजह से ग्राहकों की तादाद में कमी पर दुकानदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को भी कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं कि मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ गामजन है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में ये जो खुश्क मेवाजात है उनके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। खजूर है, जो मूंगफली है, सबकी चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं। तो हमारा मुतालबा मुकामी इंतजामिया से कि खुश्क मेवाजात के रेट्स को कंट्रोल करने के हवाले से जो है इंतजाम किए जाएं। सर्दियों का मेवा है, बहुत सुहात है, ये 2-2 हज़ार रुपये किलो है। क्या करिए, बच्चे की रोटी पूरी करिए या ये खाइए। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਖਾ ਸਕਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। लेकिन ਸਾਡੀ पहुंच तो गरीब आवाम की पहुंच तो बहुत ज्यादा दूर है। मौसम सरमा के आते ही ड्राई फ्रूट की दुकानें तो सज गई, लेकिन कमर तोड़ महंगाई की वजह से इन खुश्क मेवाजात की खरीदारी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। मौसम के करवट बदलते ही रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद साकिब। मौसम बदलते ही लियाकतपुर में मछली के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां शाम के औकात में खासा रश नजर आता है। दरियाई मछली का मजा लेने के लिए शहरियों ने लियाकतपुर के नवाही इलाके 82,000 मोरी का रुख कर लिया है, जहां मछली फरोश ताजा मछली दरिया से पकड़कर साफ करते हैं। उसके बाद उसे मुख्तलिफ मसालाजात लगाकर गर्म तेल में फ्राई करके ग्राहकों को पेश किया जाता है। लियाकतपुर में मुख्तलिफ अक़साम की मछली पाई जाती है और कीमत भी मुनासिब होती है, जिसकी वजह से फिश पॉइंट्स पर सारी सर्दियों में रश बरकरार रहता है। बहुत अरसे से जो है ना यहाँ हम आते हैं, 8 से 7-8 साल हो गए हैं, जहाँ हमें पता चला है कि यहाँ पे मछली के पॉइंट्स हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टेस्ट में यहाँ पे मछली मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मछली का जो पॉइंट है यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट हैं और ये नहर के किनारे पे वाक़ई है। हेड ब्यासी जो एक बड़ी नहर यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे ज़्यादातर जो मछेरे हैं, जो शिकारी हैं मछली के, तो वो ज्यादा से ज्यादा मछली जो है ना वो नहर से ही हासिल करते हैं। गर्मा गर्म मछली का मजा लेने के लिए दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं और लजीज जायकों से लुत्फ अंदोज होते हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 1123 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 13,242 तक जा पहुंची। वायरस से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा एदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,123 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,35,093 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 हो गई है। वायरस से ताहाल 3,15,016 कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 12 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,835 हो गई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 27,953 टेस्ट किए गए।
सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,46,331 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 1,04,554 रिपोर्ट। KPK में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 39,649। बलूचिस्तान में 15,954 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 20,089। आजाद जम्मू कश्मीर में 4,237 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,279 हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफे पर सैकड़ों मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सील किए गए इलाकों के मकीन 14 रोज तक घरों में करंटीना रहेंगे। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने को आ रहा है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के मुतादिद मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। पंजाब के 830 मकामात को सील किया गया। सबसे ज्यादा लाहौर के 435 मकामात सील हुए। भावलपुर में 37 और चिन्योट के 7 मकामात माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिए गए। डेरा गाजी खान के 17, फैसलाबाद में 34 और गुजरांवाला में 14 मकाम को सील किया गया। गुजरात के 29, जेलम में 8, कसूर में 3 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। मुल्तान के 44 मकामात को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया। रावलपिंडी के 47, साहिवाल के 16, सरगोदा के 24 मकामात सील किए गए हैं। सील होने वाले मकामात के मकीन 14 दिन घरों में करंटीना करेंगे। भक्कर नवाही इलाका ख्वाजा आबाद गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में कोरोना के 2 केस सामने आने के बाद स्कूल सील कर दिया गया। ठट्ठा में भी घारू हाई स्कूल में 11 तलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। स्कूल्स को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। पेशावर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। मुल्क में महंगाई की लहर बदस्तूर जारी है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों समेत मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। मंडी में आलू 70, टमाटर 110, मिर्च 150, अदरक 550 रुपए तक पहुंच गया, जबकि फ्रेश बीन 120, लहसुन 220 और मटर 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुश्किलात बहुत ज्यादा है, सब्जी नहीं खरीद सकते, घी वगैरह नहीं खरीद सकते। हर महीने जब हम लेने जाते तो उसका नर्ख बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है। कानों को पकड़ूंगा, इतनी महंगाई मैंने कभी नहीं देखी। अभी मैं इस जगह ये फाटक के पार और इधर 100 रुपए का फर्क है, ये भी नहीं पूछने वाले, कोई नहीं पूछते इनका। ये इंतजामिया आकर फिर के चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का दफ्तर है, ये पूछे नहीं क्यों कि इधर आप 600 रुपए के 5 किलो फरोख्त कर रहे हैं आलू, उधर 500 रुपए की, वो भी कोई नहीं खरीद सकता यार। इसी तरह मुर्गी के गोश्त की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी 201 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। यहाँ बिल्कुल मुर्गी की पैदावार है नहीं, हर चीज यहाँ पंजाब से आती है हमें। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुतनाज़ा बयान पर मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म और मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ शहर शहर आशिकाने मुस्तफा सरापा एहतजाज। साहिवाल में फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली माल मंडी चौक से शुरू हुई और खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हुकूमत से फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात के बाइकाट करने का मुतालबा किया। हाफजाबाद के नवाई इलाका रसूलपुर तारड़ में भी गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। गुजरांवाला में DHQ अमले की जानिब से फ्रांस की गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ नफरत का इजहार करते हुए हुकूमत से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। सक्खर में भी गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ एहतजाज किया गया। रैली में आशिकाने रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। फारूकाबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर उलमाए किराम ने शिरकत की। कमालिया के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए अब टोबर टेक्सिंग जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज वैन हर सोमवार को थाना सिटी में शहरियों के तमाम मसाइल फौरी हल करेगी। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया के शहरियों को अब लर्नर लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर पुलिस महकमा के मुतल्लिक कामों के हसूल के लिए टोबर टेक्सिंग जाने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से शहरियों को बर वक्त खिदमत फराहम करने के लिए हर सोमवार को पुलिस खिदमत मरकज मोबाइल वैन थाना सिटी में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शहरियों के तमाम मसाइल फौरी हल करेगी। इस मौका पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इंचार्ज ऑफिसर का कहना था, जी हम आजी पंजाब साहब की तरफ से और DPO साहब के हुक्म से यहाँ पर आते हैं मंडे वाले दिन और लोगों को सहूलियत मौजूद फराहम करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर परमिट है, रीन्यूअल है लर्निंग, और इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, किराएदारान का इंदराज,
और गाड़ियों का तस्दीकी सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी है। IG पंजाब की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए शहरियों की दहलीज पर तमाम सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि महकमा पुलिस का मकसद आवाम की खिदमत करना है। हर सोमवार को शहरियों को लर्नर लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किरायादारी का अंदराज और FIR की कॉपी और दीगर कानूनी मामलात में उनकी फौरी मदद रहनुमाई की जा रही है। पहले इन सब के असूल के लिए शहरियों को टोबा टैक्सिंग आना पड़ता था, लेकिन अब ये सहूलत हर सोमवार को उनके अपने शहर में मुयस्सर होगी, जबकि शहरियों ने महकमा पुलिस के इस एहसन इकदाम को खूब सराहा है। असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। आवाम की शिकायत सुनने और इनके फौरी हल के लिए फतेहपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे चौधरी शफीक। नदीम अब्बास की जानब से थाना फतेहपुर में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान समेत सालीन शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO लैया ने खुली कचहरी में आए हुए सालीन के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौका पर तलब करके केस के हक़ दरियाफ्त किए और मेरिट पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर DPO लैया सैयद नदीम अब्बास का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी आज हमने इधर जो अपना फतेहपुर थाने में एक खुली कचहरी लगाई गई है। इसका मेन मकसद जो है वही है कि इजी एक्सेस दी जाए पब्लिक को, सिटीजन्स को, कि अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक सीनियर लेवल पे शेयर करें। DPO लैया का मजीद कहना था कि थाना सतह पर खुली कचहरी का मकसद सालीन की दाद रसी करना है। इस इकदाम से दूर दराज के लोगों को DPO ऑफिस लैया का सफर भी नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच TV, लैया। रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए लैया के तहसील ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर समेत रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की है। जहूर दरवानी रिपोर्ट करेंगे। अवाम के मसाइल का हल और शहरियों को बर वक्त इंसाफ हमेशा बड़ा इंतजामी मसला रहा है। अवामी मसाइल में सबसे बड़ा मसला रेवेन्यू ही रहा। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेवेन्यू के मसाइल के हल के लिए हर माह के पहले दफ्तरी दिन खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से तहसील ऑफिस लैया में रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर लैया का इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर महीने की पहली वर्किंग डे के अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खुली कचहरी मुनक्किद की जाती है, और ये आज इस हवाले से दूसरी खुली कचहरी है। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब का जो विजन है कि पब्लिक को ओपन डोर पॉलिसी हो, लोगों को मिलने में अफसरान से आसानी हो, उस वाले से बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्टी कमिश्नर लैया की जानिब से मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए जाते रहे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लैया। ननकाना साहब में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में शहरियों की सहूलत के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ननकाना साहब में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने रेवेन्यू के मुतल्लिका अवामी मसाइल सुनकर मौके पर ही हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कहना था कि अवाम को इनकी जायदाद की दस्तावेजात की हसूल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब की हिदायत पर जिला रहीम यार खान की चारों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर रेवेन्यू अमला खिदमत कचहरी में भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला की चारों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई जा रही है। अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक अमूर एक ही छत तले निपटाए जा रहे हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनेकाद से जमीनों से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में शहरियों को दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का अजरा, रजिस्ट्री की सहूलत दस्तियाब है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि मुआयना रिकॉर्ड, इनकम सर्टिफिकेट, इंतकालात, डोमिसाइल का अजरा और दीगर रेवेन्यू मामलात मौके पर हल किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। कसूर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 5 अराकीन समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कसूर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन थाना और चांगामांगा के इलाकों में किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिल्स और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने खटिया और इसके गिरदोनवा में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों का इंकिशाफ भी किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। चांगामांगा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद कर लिया। बिहाड़ी में पुलिस अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला फ्रंट डेस्क बेसूद है। शिकायत का बरवक्त इंदराज नामुमकिन हो गया। बिहाड़ी से मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे।
ویاڑی پولیس افسران کی مبینہ غفلت و لاپرواہی، کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والے فرنٹ ڈیسک بے سود، شکایات کا بر وقت اندراج ناممکن، سائلین کو متعلقہ ایس ایچ او سے پرمیشن کا کہا جانے لگا، عوام پریشان۔ محکمہ پولیس کی جانب سے سائلین کی شکایات کے بر وقت اندراج کے لیے صوبہ بھر سمیت ضلع ویاڑی کے 19 تھانہ جات میں کروڑوں روپے کی لاگت سے فرنٹ ڈیسک قائم کیے گئے تھے، جو کہ پولیس افسران کی مبینہ غفلت و لاپرواہی کا شکار ہیں۔ پولیس کے روایتی رویے کی وجہ سے فرنٹ ڈیسک پر آنے والے سائل کی درخواست پر ای ٹیگ لگانے کے بجائے اس سے متعلقہ ایس ایچ او سے پرمیشن لینے کا کہا جاتا ہے، جس سے آئی ڈی پنجاب کی جانب سے سائلین کی شکایات کے بر وقت اندراج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ضلع بھر کے تھانوں میں ہر وقت اور فوری شکایت کا اندراج نہ ہونے کی وجہ سے سائلین خوار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سائلین کو بر وقت اور فوری انصاف کی فراہمی ناممکن دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پولیس وہی پرانا روایتی رویہ طریقہ کار اپنا رہی ہے۔ فرنٹ ڈیسک سے بے سود ہونے پر سائل نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی ڈی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ فرنٹ ڈیسک فعال ہیں، جو بھی شکایات ہیں ان کو حل کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم لک، سچ نیوز بہاڑی۔ کوہاٹ میں 13 سالہ بچی کی زبردستی مذہب تبدیلی اور جبری شادی کے خلاف اقلیتی برادری کی جانب سے چرچ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے علی بنگش۔ ہماری بیٹی کو انصاف دو، ہماری بیٹی کو انصاف دو۔ پاکستان مینارٹی رائٹس کمیشن نے کتلک چرچ کوہاٹ میں جنوبی اضلاع کے صدر صابر صدیق کی نگرانی میں کراچی میں ہونے والی 13 سالہ کم عمری بچی اور آرزو راجہ کی زبردستی مذہب تبدیلی اور جبرن شادی کروانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ کراچی میں 13 سالہ بچی کو اغوا کر کے مذہب تبدیل کرایا گیا، جو کہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہے اور سندھ حکومت کے بنائے گئے میرج ایکٹ کے خلاف ورزی بھی ہے۔ اس موقع پر اقلیتی برادری نے حکومت وقت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے چھل حمزہ میں آل پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ جنوبی پنجاب کے زیر اہتمام جلسہ عام منعقد کیا گیا، جہاں کے شرکاء کی جانب سے افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ رپورٹ کریں گے فیاض احمد۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ جنوبی پنجاب کے زیر اہتمام ٹھول حمزہ کے علاقے چک نمبر 29 میں جلسہ عام منعقد کیا گیا۔ آل پاکستان مسلم لیگ کی جنرل سیکرٹری مہرین آدم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں افواج پاکستان سے دل و جان سے پیار ہے، افواج پاکستان کی طرف میلی آنکھ رکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ہم افواج پاکستان کے خلاف جاری پروپیگنڈے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ملک کا کسان خوش رہے گا تو میرا ملک ترقی کرے گا، اور اس بات میں کوئی غلط نہیں ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان کا کسان خوشحال تھا، ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی ٹھول حمزہ۔ چوری کی وارداتوں میں اضافے کے باعث چوک سرور شہید میں تاجر برادری عدم تحفظ کی شکار ہے۔ پولیس بھی ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے چودھری ساجد۔ تھانہ چوک سرور شہید کی حدود میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجر برادری بھی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ 9 سرباز خواتین دکانوں میں جا کر دکانداروں کو سامان دکھانے کا کہہ کر مصروف کرتی ہیں اور پھر دکانوں سے قیمتی سامان چوری کر کے رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 9 سرباز خواتینوں کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ چوری کی وارداتوں سے تاجر شدید پریشان ہیں۔ مارکیٹ بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے کہ تاجر لوگ بہت تنگ ہے کہ اس چیز تو ڈیلی چوری ہو رہی ہے، دکانوں چ مال چکے جا رہے ہیں، تھان چکے جا رہے ہیں، کپڑے دے، پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے۔ چند 9 سرباز خواتین میری دکان پر آئیں کپڑا دیکھنے کے بہانے کے لیے، اور وہ کپڑا دیکھتی رہیں اور لڑکے کو دوسری طرف مشغول رکھا۔ اس دوران موقع ملتے ہی انہوں نے 10 سوٹ پر مشتمل ایک شاپر، جس کی مالیت تقریباً 30,000 روپے ہے، وہ شاپر ہتھیا کر فرار ہو گئی۔ مارکیٹ والے تاجر حضرات اور ملازم حضرات بہت تنگ ہیں، یہاں پر آئے روز چوری ہو رہی ہے، دکاندار حضرات کے تھان اٹھائے جا رہے ہیں، سوٹ اٹھائے جا رہے ہیں، اور جب پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے موقع پر آتی بھی ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا، جلد ہی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ دن دہاڑے چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے تاجر عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تاجر برادری نے آر پی او ڈیرہ غازی خان، ڈی پی او مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ چوک سرور شہید میں 9 سرباز خواتین کا جو گروہ ہے ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔
तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हुए। रहीम यार खान में मोटरवे M5 इंटरचेंज के करीब कार उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए शेख सैयद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुरीदके में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गई। जैकबाबाद में कौमी शाहरा पर कार और मोटरसाइकिल में तसादम से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुजफ्फरगढ़ में मियां वाली रोड पर मोटरसाइकिल और बस में तसादम से मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान की बाजी हार गया। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।